नमस्कार। तो आज हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमिति का रिवाइज करेंगे। त्रिकोणमिति में जो फार्मूला है, बहुत सारे प्रश्न जो है फार्मूला से ही सीधे सीधे होता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो इस पर आप एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी क्या है, काफ़ी लाभकारी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कितनी होती हैं। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ 6 होती हैं। 6 में कौन कौन होता है, एक आपका होता है एसाई यानी साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर होता है टेंजेंट, फिर होता है कोसेकंट, COSECANT, कोसेकंट, फिर होता है सेकंट, SECANT, और फिर होता है कॉटेजेंट, COTANGENT, कॉटेजेंट, GANT, कॉन्टिजेंट। ठीक है क्या? चलिए इसका अब क्या है, कि अब हम लोग संक्षिप्त रूप देखते हैं। किस लिए? क्योंकि कभी कभी पूछता है कि साइन का किसका संक्षिप्त रूप साइन है, किसका संक्षिप्त रूप कॉस है, किसका संक्षिप्त रूप टैन है। तो साइन का संक्षिप्त रूप SIN साइन होता है, कोसाइन का कॉस होता है, टेंजेंट का टैन होता है, कोसेकंट का कोसेक होता है, सेकंट का सेक होता है, और कॉटेजेंट का कोट होता है। इसमें क्या है कि साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, कोसाइन का उल्टा सेक होता है, टेंजेंट का उल्टा कोटजेंट होता है। चलिए अब क्या है कि इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे। कैसे? तो आप सबसे पहले यह त्रिकोणमिति जो लागू होता है वह आपका लागू होता है किस पर, समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, और समकोण त्रिभुज यह आपका समकोण हुआ 90 डिग्री। इसके सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका लंब और आधार बदलते रहता है। तो लंब जो है, लंब को हम P से सूचित करते हैं, और इसे हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं। आधार जो है इसको B से सूचित करते हैं, और इसको संलग्न भुजा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संलग्न भुजा भी कहते हैं। अब क्या है आपका कि जैसे साइन का हम लिखने चलते हैं, तो यहाँ क्या है कि कभी कभी क्या है कि साइन C, साइन A, साइन थीटा प्रश्न देता है। नहीं, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ साइन थीटा लिख रहे हैं, तो इसका अर्थ है साइन का मान थीटा कोण से। कभी कभी प्रश्न कहता है कि साइन थीटा बराबर साइन गुने थीटा है क्या? तो ऐसा नहीं है, यह गलत हो जाता है। इसका अर्थ होता है साइन का मान थीटा कोण से। तो साइन का मान थीटा कोण से, तो साइन का मान बदलते रहता है। यह कोण A से भी हो सकता है और कोण C से भी हो सकता है। अगर कोण A से कहता है तो सम्मुख भुजा यह होता है, और कोण C से कहता है तो सम्मुख भुजा यह होता है, और एक सम्मुख भुजा होता है तो दूसरा संलग्न भुजा होता है। चलिए तो हम C से लिखते हैं, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा सम्मुख भुजा बटा में कर्ण, सम्मुख भुजा बटा में कर्ण, अर्थात P/H। कॉस थीटा हो जाएगा संलग्न भुजा बटा में कर्ण, संलग्न भुजा बटा में कर्ण। टैन थीटा हो जाएगा सम्मुख भुजा बटा में संलग्न भुजा अब देखिए यह जो कोसेक है साइन का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा आपका कर्ण बटा में सम्मुख भुजा। यह जो सेक थीटा है यह हो जाएगा आपका कर्ण बटा में संलग्न भुजा, और कॉट थीटा हो जाएगा आपका संलग्न भुजा बटा में सम्मुख भुजा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं B/H, इसको लिखेंगे P/B,
इसको लिखेंगे उसका उल्टा h/p, इसको लिखेंगे h/b, इसको लिखेंगे b/p, इसको लिखेंगे b/p। सब आ रहा है ना। चलिए, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसका अर्थ क्या हुआ? P/H, P/H किसका होता है? तो साइन का होता है। बद्री प्रसाद, तो B/H किसका होता है? B/H किसका होता है? तो चांदी। कौस का होता है प्रसाद, P/B किसका होता है? तो यह होता है आपका टैन का। साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H और B/P बराबर होता है टैन थीटा। चलिए, यहाँ थोड़ा सा था GENT, यहाँ पे ई कर लीजिएगा, GENT हो गया। चलिए यहाँ देखिए अब क्या है, इसको हटाते हैं। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ है? एक P है, एक B है और एक H है। P4 परपेंडिकुलर लंब होता है, B4 बेस आधार होता है और H4 हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो इस तीनों के बीच संबंध जो है पाइथागोरस साहब ने बताया कि उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यह आपका मेन फार्मूला है। अब यहीं से आपका H बराबर निकलता है √P² + B²। P निकालना होगा तो √H² - B²। अगर आपको B निकालना होगा तो √H² - P²। ध्यान रखिएगा कि H सबसे बड़ी भुजा है। बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा को जोड़ दीजिए। बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा को जोड़िए। अगर कोई भी छोटी भुजा निकालना हो तो कर्ण में से वो एक छोटी भुजा को घटा लीजिए, है ना। चलिए यहाँ देखिए अब क्या है कि जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ है उसका विपरीत से फॉर्मूला निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? साइन थीटा गुने में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यह आपका मेन फार्मूला है। इससे निकलता है साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। चलिए, टैन का उल्टा होता है कोट थीटा बराबर 1 होता है। यह सब अपने आप में सिद्ध फार्मूला है। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टैन थीटा। उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। यह आपका मेन फार्मूला है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इसी से संबंधित एक अलग फार्मूला होता है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए, एक और 90 वाला फार्मूला होता है। क्या होता है? साइन 90 - थीटा। यहाँ थीटा के जगह पर जो रहेगा सो हो जाएगा। थीटा है तो थीटा होगा, ए है तो ए है, फाई है तो फाई है, जो रहेगा सो होगा। तो साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 - थीटा होता है कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। टैन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा कॉट 90 - थीटा होता है टैन थीटा। टैन थीटा सेक 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक 90 - थीटा होता है कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा। ध्यान रखिएगा, थीटा की जगह पर जो होगा वही होगा, है ना। एक और है जो स्क्वायर वाला है। देखिए, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या है? तो आपके पास फार्मूला होता है P² + B² बराबर होता है H²। चलिए, उसके बाद क्या है आपका कि एक फार्मूला होता है आपका H² - B² बराबर होता है P²। एक फार्मूला होता है आपका H² - P² बराबर होता है B²। ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या करना है? इधर वाले से सब में भाग कर दीजिए। H² से भाग कर दीजिए, H² से भाग कर दीजिए, H² से। इसमें P² से चारों तरफ भाग कर दीजिए। P²। इसमें क्या करिए? B से दोनों तरफ भाग कर दीजिए। B²
इधर भी बी स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया P बटा एच अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर देखिए एच बाई पी किसका होता है, तो एच बाई पी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई पी किसका होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, इससे ही कट गया। इससे निकल कर देखिए एच बाई बी किसका होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी बाई बी किसका होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बी से बी कट गया तो 1 आ गया। यह मेरा मेन फार्मूला हुआ। ध्यान रखिएगा, लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, याद करने का भी सबसे अच्छा तरीका है, और यहाँ से बहुत सारा फार्मूला निकल कर आता है। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर भी होता है, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ रूट वाला लिखना चाहें तो रूट वाला हो जाएगा आपका, रूट वाला हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर COSEC कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका रूट वाला लिखना चाहिएगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप tan स्क्वायर थीटा का लिखना चाहिएगा तो 1 लिखना चाहिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ ऐसे भी हो जाएगा tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखिएगा, स्पेशल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कोई प्रश्न देगा, जैसे दे देगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना, तो इस सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। चलिए अब सबसे जरूरी चीज़ क्या है, मान सारणी। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का मान सारणी सबसे जरूरी है। मान सारणी, मान सारणी से भी स्पेशल प्रश्न रहता है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 तो ठीक है, 30 डिग्री को हम पाई बाई कहीं कहीं 6 भी मिल जाएगा आपको, पाई बाई 4 भी मिल जाएगा, पाई बाई 3 भी मिल जाएगा, और पाई बाई कहीं कहीं 2 भी मिल जाएगा। मान नहीं देकर पाई बाई पाई के रूप में देता है। चलिए यह एक वो आप याद कर लीजिएगा, बढ़िया से सब लिख सकते हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, यह √3/2 होता है, और यह जो है आपका 1 होता है। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, और यह आपका 0 हो गया। बटा कर दीजिए, tan हो जाएगा, बटा कर दीजिए tan हो जाएगा, तो tan 0 0 होता है, भागा करिएगा 2 से 2 कटेगा, 1/√3 हो जाएगा, यह आपका 1 हो जाएगा, यह √3 हो जाएगा, कटाइएगा 2 से 2 कट जाएगा, और यह आपका अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसी को उल्टा कर दीजिए, सेक का हो जाएगा, जैसे 1 हो गया, 2/√3 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया, और यह आपका अपरिभाषित हो गया। tan का उल्टा कर दीजिए, कॉट का हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, 1/√3 का उल्टा √3 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है, यह अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। यहाँ क्या है कि आपसे बार बार प्रश्न पूछता है कि चलिए साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, और एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट, तो थीटा बराबर 45 डिग्री के मान पर दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। दूसरी चीज़ें हैं, आपसे पूछा जाएगा साइन ए बराबर व्हाट, जहाँ ए बराबर 30 डिग्री, तो ए के जगह पर 30 डिग्री रखिएगा तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्पेशल इस सब चीज़ों से प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, और याद करिए सब्जेक्टिव के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।